हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशंस और फॉरवर्ड टेबल मैंने बनाना सिखाया था, उसी क्रम में मैं आगे आपको इन ऑपरेटर्स की हेल्प लेके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, किस तरीके से करके इनको सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट या जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऑपरेटर से रिलेटेड लिखे हुए हैं, उनको ज़रा आप ध्यान से देखना। जिसमें पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, टू सो दैट आपको इस शो करके दिखाना है डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई आउटसाइड एक्स क्यू इज इक्वल टू 6x। ये आपको प्रूफ करना है और यहाँ स्टेप साइज h इज इक्वल टू 1 दे रखी है। अगर h इज इक्वल टू 1 नहीं भी दी जाती है तो भी हम स्टैंडर्ड स्टेप साइज h इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अगर स्टेप साइज h इज इक्वल टू यहाँ 2 दी जाती तो फिर मैं 2 के अकॉर्डिंग लेके चलता। ओके, यहाँ 1 दिया, 1 के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई ऑफ एक्स क्यू। ओके, अब कोशिश ये करते हैं जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पूरा का पूरा फंक्शन किसी एक सिंगल ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर ये दो ऑपरेटर आ रहे हैं, एक डेल्टा आ रहा है, एक ई आ रहा है, तो मैं डेल्टा को कन्वर्ट कर सकता हूँ ई की टर्म में। कैसे कर सकता हूँ? एक रिलेशन मैंने कल आपको सिखाई थी, डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1 सिखाया था ना। तो मैंने डेल्टा की जगह यहाँ रिप्लेस कर दिया ई माइनस 1, स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर अपॉन ई हो गया। इसका मैं होल स्क्वायर ओपन कर दूँ, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 अपॉन ई वैसे आ गया, आउटसाइड एक्स क्यू हुआ। इस ई से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये ई रह जाएगा, ये 2 हो गया और ये कितना आ गया 1 अपॉन ई मीन्स ई इनवर्स। ओके, पूरा का पूरा फंक्शन ऑपरेटर ई की फॉर्म में। अब एक्स क्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो ये कंडीशन हमारे पास ये निकल के आ गई, एक्स क्यू का मल्टीप्लाई मैंने तीनों में कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन यूज़ करूँगा। शिफ्ट ऑपरेटर जो मैंने आपको ये बताया था, ई रेज टू दी पावर एन एफ ऑफ एक्स, इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। जितनी ये पावर होती है वही तो एच के साथ मल्टीप्लाई में होकर आ जाती है। यहाँ पावर कितनी है 1, तो इसमें जहाँ भी x लिखा है x के क्या आएगा x प्लस 1 इंटू एच। 1 इंटू एच मीन्स h, तो x की जगह x प्लस एच हुआ। होल क्यू था तो होल क्यू एज इट आ गया, इसमें कोई ऑपरेटर नहीं है, ऐसे ही लिख दिया। ये ई रेस पावर माइनस 1 है, पावर माइनस 1 है तो h में किसका मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 का और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ x लिखा है उसमें माइनस h सब्ट्रैक्ट करके इसका होल क्यू कर दूँ, क्योंकि इसमें डेफिनेशन लगाऊँ यहाँ n इज इक्वल टू माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ई रेस पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच होगा। वही आ गया x माइनस एच, होल क्यू है तो होल क्यू फंक्शन होगा। अब स्टेप साइज h इज इक्वल टू, यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है h इज इक्वल टू, अगर नहीं भी दिया थी तो मैं h इज इक्वल टू 1 ले सकता हूँ, स्टैंडर्ड स्टेप साइज होती है। तो मैं इस h की जगह 1 पुट कर दूँ तो x प्लस 1 का होल क्यू माइनस 2x क्यू प्लस का 2x माइनस 1 का होल क्यू, इसका होल क्यू ओपन किया ये आ गया, माइनस का 2x क्यू एज इट लिख दिया, इसका होल क्यू ओपन कर दो ये आ जाएगा। इसको कैंसिल करके सॉल्व करेंगे तो बाकी सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा ये 3x ये और ये 3x ये, कितना हो गया 6x। ये तो मुझे प्रूफ करना था, क्लियर। ऐसे ही अब मैं सेकंड क्वेश्चन देख रहा हूँ, जरा ध्यान से इसको भी देखिए। टू सो दैट, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रखा है जिनकी हेल्प से आप ऑपरेटर को सीख जाएंगे। बाकी कुछ एग्जांपल्स उनको आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल्स में से कुछ क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं। डेल्टा ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये आपको शो करके दिखाना है। इसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, डेल्टा लॉग एफ ऑफ एक्स, यहाँ ये डेल्टा लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है कोई। तो कल मैंने आपको एक डेफिनेशन सिखाई थी डेल्टा की, फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी, मैंने आपको एक सिखाया था, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, सिखाया था नहीं। इस डेफिनेशन का यूज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। डेफिनेशन क्या कहती है, जो फंक्शन है उसमें x की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूँ x प्लस एच, आफ्टर देन इस फंक्शन को लास्ट में सेपरेट कर दूँ। तो इस फंक्शन में जहाँ भी x आ रहा है, ये पूरा फंक्शन होगा लॉग के साथ। इस फंक्शन में जहाँ भी x आ रहा है उसके ऊपर x प्लस एच लिखूँ पहले, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जो ये फंक्शन था लॉग एफ ऑफ एक्स। यहाँ मैंने h इज इक्वल टू एच लेके चल रहा हूँ। ओके, h की जगह मैं h यूज़ करके हुए चल रहा हूँ, h की जगह आप 1 भी लिख सकते हैं। आफ्टर देन अगर मैं आगे देखूँ, यहाँ पर लॉग हुआ लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, लॉग हुआ। अब ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अभी मैंने आपको शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन सिखाई थी, ई रेज टू दी पावर एन एफ ऑफ एक्स कितना होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। अगर यहाँ एन की जगह मैं 1 पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, वही तो लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा ई रेज टू दी पावर 1 एफ ऑफ एक्स। क्लियर हुआ। अब ये मुझे जो राइट हैंड साइड चाहिए होती है उसको चेक कर लेते हैं। वैसे तो मैं यहाँ सॉल्व कर लिया, लेकिन ये मुझे डेल्टा के टर्म में चाहिए, तो ई को मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करना है। मैं किस रिलेशन का यूज कर सकता हूँ,
डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन या फिर ई इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा। तो ई इज रिप्लेस बाई वन प्लस डेल्टा, एक्सप्रेशन ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दिया, एफ ऑफ एक्स से ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने कैंसिल आउट कर लिया, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स 1 हो गया, डेल्टा एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। यही तो राइट हैंड साइड थी। जब भी हम प्रूफ करते हैं उसकी राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड में मुझे क्या चीज़ दिखानी है। जो टर्म्स आ रहे हैं उसकी राइट हैंड साइड में उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मुझे यहाँ राइट हैंड साइड में डेल्टा चाहिए, वही मेरा ई की फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब है कि मुझे ई को कन्वर्ट किस में करना है, डेल्टा। क्लियर? ओके। एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसा है ये आप चेक कर सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन नंबर ये 3। ओके, सो दैट, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसको सिंबल का मैं यूज़ करना सिखाऊंगा। डेल्टा रेज टू द पावर आर वाई के, ओके, इज इक्वल टू डेल रेज टू द पावर आर वाई के प्लस आर। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है इसमें। इसकी अगर मैं राइट हैंड साइड ले लूँ, डेल रेज टू दी पावर आर वाई के प्लस, कोई ज़रूरी नहीं होता कि लेफ्ट हैंड से सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड से, जो भी जिससे सुटेबली ईजिली आप निकाल सकें आप कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लूँ, डेल रेज पावर आर वाई के प्लस आर, डेल की डेफिनेशन क्या होती है, डेल मैंने सिखाया था आपको, डेल इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँ तो डेल इज इक्वल टू कितना होता है, डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। ये मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, डेल को मैंने कन्वर्ट किस में कर लिया, ई के टर्म में, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस ई इनवर्स होल रेज टू, यहाँ आ रहा था पावर आर, वैसे आ गई वाई के प्लस आर एज इट। ई इनवर्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ई, इसका एल्सियम ले लिया, ई माइनस 1 अपॉन ई होल रेज पावर आर वाई के प्लस आर एज इट, जैसे लिखा हुआ था। इस ई को मैं अगर चेक करना चाहूँ, ये ई अगर नीचे से मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, ई माइनस 1 रेज टू द पावर आर एज इट, ई इनवर्स आएगा होल रेज टू द पावर माइनस आर, तो ई रेज टू द पावर माइनस आर, ओके, इंटू वाई के प्लस आर, ओके। अब मैं यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लगा रहा हूँ, जो मैंने ये लिखी हुई थी, ई रेज टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच होता है। ये यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, थोड़ा वाई की सरफेस की फॉर्म में नहीं यूज़ किया हुआ है। ये तरीका ये होता है कि जो भी पावर है वही तो एच के साथ ऐड हो जाएगी इसमें। यहाँ पे जरा चेक करना है, यहाँ इसकी पावर कितनी है, माइनस आर, तो ये जो y का सफिक्स लगा हुआ है ये, इसमें जो इसकी पावर है उसमें h का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दूँ, तो माइनस आर इसकी पावर है, इसमें h का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर एच हो गया, ये चीज़ इसमें ऐड कर दूँ। क्लियर हो गए? यहाँ मैं इसको फॉर्मूले की तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जैसे लिखा हूँ मैंने, e रेज टू दी पावर n y के कर लेता हूँ इज इक्वल टू वाई के प्लस एन एच। वही मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली जो मैंने आपको सिखाया है। यहाँ e की पावर कितना है, माइनस आर, तो जो पावर है उसमें h का मल्टीप्लाई करके इसके सफिक्स में ऐड कर दो, तो माइनस आर में h का मल्टीप्लाई किया, माइनस आर एच हुआ, इसको ऐड कर दूंगा, कितना आ गया, y सफिक्स में के प्लस आर एज इट माइनस का आर एच। स्टैंडर्ड स्टेप साइज h कितना लेते हैं, 1, अगर h की जगह मैं 1 पुट कर दूँ तो ये एक्सप्रेशन बाकी इस वैसे रहा, y सफिक्स में कितना आ गया, k प्लस आर माइनस आर, h की जगह 1 पुट किया, r से r कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, y के, डेल लेफ्ट हैंड साइड डेल रेज पावर आर y के प्लस आर आ रही है, e माइनस 1, ये मैंने अभी पीछे रिलेशन लिखी थी, e माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा, तो e माइनस 1 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, डेल्टा रेज टू दी पावर आर एंड y के। क्लियर हुआ? ये चीज़ जो मैंने अभी आपको सिखाई थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको नहीं आता है तो मुझे पूछ सकते हैं इस चीज़ को, ओके। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू एवेलुएट मिसिंग टर्म, किस तरीके से मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। इसका मैं पहला मेथड सिखा रहा हूँ किस तरीके से यूज कर रहे हैं। देखो इसका, ये मैंने एक टेबल दे रखी है, ये गिवन डाटाज हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5। अगर आप ध्यान से देखना ये इक्वली स्पेस्ड है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, इक्वल होगा, और उसकी स्टेप साइज वही स्टेप साइज होती है, स्टेप साइज कितनी है 1, ओके। इसके करस्पॉन्ड मुझे फंक्शन गिवन है 1 8, ये टर्म मुझे नहीं दिया है, यानी वैन एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू 3 देन एफ ऑफ एक्स आपको डिफाइन नहीं है, इसकी कैलकुलेट करके दिखाना है। 4 है 64 है 5 है 125, तो एक टर्म यहाँ मिसिंग है। किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जरा उसे देखना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। जिन बच्चों ने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल
जिनको समझ में नहीं आई है वो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो इसके थ्रू भी चीज़ सीखना, वो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आ जाएगा। किस तरीके से बनाते हैं, बहुत सिंपल सी टेबल है ये। यहाँ मैं इसके लिए टेबल बना रहा हूँ, तो एक कॉलम में x लिख लूँ, एक कॉलम में f ऑफ x, इसके करस्पॉन्ड जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यूज़ लिख ली। x की वैल्यूज़ हैं, ये f ऑफ x की वैल्यूज़ हैं 1, 8। जो ये अननोन वैल्यूज़ थी इसको मैंने क्या मान लिया है, कैपिटल ए। ओके, ये 64, ये 125। अब डिफरेंस टेबल बनाने के लिए सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट डिफरेंस इस फंक्शन का। फर्स्ट डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू को माइनस करते आइए। 8 - 1 7, a - 8 64 - a 64 - a 124 - 64 इज इक्वल टू 61। फर्स्ट डिफरेंस आ गया। हर डिफरेंस में एक टर्म कम होता चला जाता है। आप यहाँ देखना कितना टर्म्स थे, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने रह गए 1 2 3 4। ऐसे अगला डिफरेंस निकाल लो। आगे वाली वैल्यू a - 8 से 7 को माइनस करेंगे तो a - 8 - 7 -8 - 7 -15। ऐसे ही 64 - a इसको माइनस कर देंगे, -a + 8 हो जाएगा तो ये 72 - 2a हो गया। इसी तरीके से इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से मैं थर्ड डिफरेंस, इससे इसको माइनस किया, ये वैल्यू आ गई, इससे इसको माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई। थर्ड डिफरेंस पता चल गया मुझे। आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, ये डिफरेंस होता जाता है। और हर डिफरेंस में एक टर्म कम होता चला जाता है प्रीवियस डिफरेंस के कंपेयर में। ये हमारे पास फोर्थ डिफरेंस आ गया। इसके आगे डिफरेंसेस सारे जीरो, क्योंकि सिंगल टर्म रह गए। इसलिए मैं कह रहा था, जब मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर आपको 4 टर्म गिवन दिए गए हैं, 4 टर्म दिए गए हैं, तो उसका फोर्थ डिफरेंस जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पर ये फोर्थ टर्म जो आ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर आपको 4 वैल्यूज़ गिवन है उसका फोर्थ डिफरेंस मस्ट भी जीरो। यहाँ कितनी वैल्यूज़ गिवन है, 1 2 3 4, एक तो ये मिसिंग है ना, तो 4 वैल्यू गिवन, इसका फोर्थ डिफरेंस जीरो होगा। वही मैंने यहाँ पर यूज किया है, डेल्टा रेज टू द पावर 4 f ऑफ x इज इक्वल टू 0 सिंस 4 वैल्यूज आर गिवन देयर। ओके, डेल्टा रेज पावर 4 f ऑफ x, इस मीन्स f ऑफ x का फोर्थ डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 6 से -162, इट मस्ट बी जीरो। अगर ये जीरो होना चाहिए तो इसको मैंने जीरो के बराबर कर दिया, कैलकुलेट किया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 27। तो ये जो a की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ मिसिंग थी, ये कितना होगा, जो ये वैल्यू मिसिंग थी, इट इज़ इक्वल टू 27। इस तरीके से हम मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 टर्म मिसिंग होते, जरा ध्यान देना, अगर यहाँ पर 2 टर्म मिसिंग होते, मान लीजिए 64 भी ना होता, तो इसको मैं a मान लेता, इसको क्या मान लेता मैं b। ओके, इसके अकॉर्डिंग मैं डिफरेंस बनाता और ये डिफरेंस टेबल में कंस्ट्रक्ट कर लेता। और डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते टाइम पर एक चीज़ ध्यान रखता मैं, यहाँ पर कितने टर्म मिसिंग है। अगर 2 टर्म मिसिंग होते, ये a और इसको मैं b मान लेता, तो एक डिफरेंस बनती है मेरे पास। अगर ये 2 टर्म मिसिंग है, यानी ये भी मुझे नहीं पता है और ये 64 जो वैल्यू है ये भी मुझे नहीं पता है, तो टर्म कितने गिवन हुए, 1 2 3, केवल 3 टर्म ही तो गिवन है। अगर 3 टर्म गिवन है तो इसका थर्ड डिफरेंस जीरो होगा। तो मैं इस टेबल को थर्ड डिफरेंस तक बनाता। जैसे ही थर्ड डिफरेंस निकालता हूँ, वहाँ पर ये इस तरीके के 2 डिफरेंसेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b। इनको मैं जीरो कर देता, जैसे इसको ये a b के टर्म में होता है, ये भी a b के टर्म में होगा। सेम बना के देखना है, इसकी जगह a, इसकी जगह b लिख लो, पूरी टेबल बनाते चले। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आएगी ये a और b के टर्म में आएगी, ये वैल्यू भी a b के टर्म में आएगी। जब मैं इसको जीरो करूँगा, वी गेट 2 इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b। इनको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, a की और b की। a और b की वैल्यू जो आ जाएंगी वही हमारे मिसिंग टर्म की वैल्यूज होंगी। क्लियर हुआ। इसका मैं एक मेथड और आपको सिखाता हूँ। ये तो मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करके बताया। अगर इसको मैं बिना टेबल के यूज़ के, अगर मैं केवल सिर्फ ऑपरेटर की हेल्प लेके इसको सॉल्व करूँ, तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, अब मैं वो आपको डिज़ाइन करूँगा। ओके, क्वेश्चन नहीं रखूँगा, इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से अब सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ओके, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू एवेलुएट मिसिंग टर्म, किस तरीके से मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। इसका मैं पहला मेथड सिखा रहा हूँ, किस तरीके से यूज कर रहे हैं। देखो सर, ये मैंने एक टेबल दे रखी है, ये गिवन डाटाज हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5। अगर आप ध्यान से देखना, ये इक्वली स्पेस्ड है। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, इक्वल होगा। और उसकी स्टेप साइज, वही स्टेप साइज होती है। स्टेप साइज कितनी है, 1। ओके, इसके करस्पॉन्ड मुझे फंक्शन गिवन है 1 8। ये टर्म मुझे नहीं दिया है, यानी वैन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, देन f ऑफ x आपको डिफाइन नहीं है, इसकी कैलकुलेट करके दिखाना है। 4 है, 64 है, 5 है, 125 है। तो एक टर्म यहाँ मिसिंग है। किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जरा उसे देखना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। जिन बच्चों ने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल
जिनको समझ में नहीं आई है वो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो इसके थ्रू भी चीज़ सीखना, वो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आ जाएगा, किस तरीके से बनाते हैं। बहुत सिंपल सी टेबल है ये। यहाँ मैं इसके लिए टेबल बना रहा हूँ तो एक कॉलम में एक्स लिख लूँ, एक कॉलम में एफ ऑफ एक्स, इसके करस्पॉन्ड जो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यूज़ लिख ली। एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हैं 1, 8। जो ये अननोन वैल्यूज़ थी इसको मैंने क्या मान लिया है, कैपिटल ए। ओके, ये 64, ये 125। अब डिफरेंस टेबल बनाने के लिए सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट डिफरेंस इस फंक्शन का। फर्स्ट डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू को माइनस करते जाइए। 8 - 1 7, a - 8 a - 8, 64 - a 64 - a, 124 - 64 इज इक्वल टू 61। फर्स्ट डिफरेंस आ गया। हर डिफरेंस में एक टर्म कम होता चला जाता है। आप यहाँ देखना कितना टर्म्स थे, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने रह गए 1 2 3 4। ऐसे अगला डिफरेंस निकाल लो। आगे वाली वैल्यू a - 8 से 7 को माइनस करेंगे तो a - 8 - 7 -8 - 7 -15। ऐसे ही 64 - a इसको माइनस कर देंगे, -a + 8 हो जाएगा तो ये 72 - 2a हो गया। इसी तरीके से इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से थर्ड डिफरेंस, इससे इसको माइनस किया ये वैल्यू आ गई, इससे इसको माइनस कर दिया ये वैल्यू आ गई। थर्ड डिफरेंस पता चल गया मुझे। आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, ये डिफरेंस होता जाता है। और हर डिफरेंस में एक टर्म कम होता चला जाता है प्रीवियस डिफरेंस के कंपेयर में। ये हमारे पास फोर्थ डिफरेंस आ गया। इसके आगे डिफरेंसेस सारे जीरो क्योंकि सिंगल टर्म रह गए। इसलिए मैं कह रहा था, जब मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर आपको 4 टर्म गिवन दिए गए हैं, 4 टर्म दिए गए हैं, तो उसका फोर्थ डिफरेंस जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पर ये फोर्थ टर्म जो आ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर आपको 4 वैल्यूज़ गिवन है उसका फोर्थ डिफरेंस मस्ट बी जीरो। यहाँ कितनी वैल्यूज़ गिवन है, 1 2 3 4, एक तो ये मिसिंग है ना, तो 4 वैल्यू गिवन, इसका फोर्थ डिफरेंस जीरो होगा। वही मैंने यहाँ पर यूज किया है, डेल्टा रेज टू द पावर 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 सिंस 4 वैल्यूज आर गिवन देयर। ओके, डेल्टा रेज पावर 4 एफ ऑफ एक्स, इस मीन्स एफ ऑफ एक्स का फोर्थ डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 6 से -162, इट मस्ट बी 0। अगर ये 0 होना चाहिए तो इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया, कैलकुलेट किया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 27। तो ये जो a की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ मिसिंग थी, ये कितना होगा, जो ये वैल्यू मिसिंग थी इट इज़ इक्वल टू 27। इस तरीके से हम मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 टर्म मिसिंग होते, जरा ध्यान देना, अगर यहाँ पर 2 टर्म मिसिंग होते, मान लीजिए 64 भी ना होता, तो इसको मैं a मान लेता, इसको क्या मान लेता मैं b। ओके, इसके अकॉर्डिंग मैं डिफरेंस बनाता और ये डिफरेंस टेबल में कंस्ट्रक्ट कर लेता। और डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते टाइम पर एक चीज़ ध्यान रखता मैं, यहाँ पर कितने टर्म मिसिंग है, अगर 2 टर्म मिसिंग होते ये a और इसको मैं b मान लेता तो एक डिफरेंस बनती है मेरे पास। अगर ये 2 टर्म मिसिंग है, यानी ये भी मुझे नहीं पता है और ये 64 जो वैल्यू है ये भी मुझे नहीं पता है, तो टर्म कितने गिवन हुए 1 2 3, केवल 3 टर्म ही तो गिवन है। अगर 3 टर्म गिवन है तो इसका थर्ड डिफरेंस 0 होगा। तो मैं इस टेबल को थर्ड डिफरेंस तक बनाता। जैसे ही थर्ड डिफरेंस निकालता हूँ, वहाँ पर ये इस तरीके के 2 डिफरेंसेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b। इनको मैं 0 कर देता, जैसे इसको ये ab के टर्म में होता है, ये भी ab के टर्म में होगा। सेम बना के देखना है, इसकी जगह a, इसकी जगह b लिख लो, पूरी टेबल बनाते चले। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आएगी ये a और b के टर्म में आएगी, ये वैल्यू भी ab के टर्म में आएगी। जब मैं इसको 0 करूँगा, वी गेट 2 इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b। इनको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, a की और b की। a और b की वैल्यू जो आ जाएंगी वही हमारे मिसिंग टर्म की वैल्यूज होंगी। क्लियर हुआ? इसका मैं एक मेथड और आपको सिखाता हूँ। ये तो मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करके बताया। अगर इसको मैं बिना टेबल के यूज़ के, अगर मैं केवल शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प लेके इसको सॉल्व करूँ तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, अब मैं वो आपको डिज़ाइन करूँगा। ओके, क्वेश्चन नहीं रखूँगा, इसी क्वेश्चन को मैं सेकेंड मेथड से अब सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ओके, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, वो सेम क्वेश्चन मैं सेकंड मेथड से यूज कर रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखना, दोनों में से आप किसी मेथड का यूज कर सकते हैं। इस मेथड में टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है और फॉरवर्ड में जो डिफरेंस के थ्रू करते हैं वहाँ मुझे टेबल बनानी पड़ती है। बस यही अंतर है। जो भी सूटेबल दोनों मेथड है, जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन था। इसमें मैं कुछ डाटा को क्या लिख सकता हूँ, जैसे आपको कुछ डाटा दे रखे हैं, एक्स की वैल्यूज करस्पॉन्डिंग ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है। फर्स्ट वैल्यू को x0 ले लूँ, ये x1, ये x2, x3 एंड x4 मैंने इंडिकेट कर दिया। x1, x0, x1, x2, x3 एंड x4। x0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन y0 हो गए, तो y0 1, y1, y2 मिसिंग है, y3 एंड y4 मैंने y की वैल्यूज़ लिख दी। जो टर्म ये नहीं दिया गया उसको मैंने क्या मान लिया है, a। ओके, ये एक टर्म मिसिंग हो सकता है, 2 हो सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ कितनी गिवन है, 1 2 3 4, एक वैल्यू तो मिसिंग है, 4 वैल्यू, इसका मतलब इसका 4 डिफरेंस 0 होगा। डेल्टा रेज टू द पावर 4 वाई नॉट इज इक्वल टू, फर्स्ट डिफरेंस के लिए डेल्टा रेज पावर 4 वाई नॉट इज इक्वल टू 0। डेल्टा की डेफिनेशन अप्लाई कर दी मैंने, e-1 इसकी पावर 4 वाई नॉट इज इक्वल टू 0। इसमें वही मैंने बाइनोमियल यूज़ कर लिया, ये एक्सप्रेशन आ गया जो मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था। ये NC0, वो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, इन सभी की वैल्यूज़ निकाल के अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ, वैल्यू पुट कर दूँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन ही आ जाएगी। ये आप कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ इनको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आप ये एक्सप्रेशन इसको यूज ही करें। इनको याद कीजिए, पावर 2 के लिए आपको पता ही है, 3 तक पता होता है, 4 के लिए आप याद कर लीजिए, 5 के लिए पता कर लीजिए, मैक्सिमम 6 तक आप तैयार कर लीजिए, तो ये थोड़ा ईजी हो जाता है जब क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गए, इसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद e-1 की पावर 4, इसको मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। आफ्टर देन वाई नॉट का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी पावर होती है वही तो सफिक्स में ऐड हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेप साइज h बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो h इज इक्वल टू मैंने 1 ले लिया है। ओके, तो h इज इक्वल टू 1, यानी जो पावर है वही इसमें ऐड होती आएगी। 0 में 4 ऐड हुआ तो y4 हो गया, 0 में 3 ऐड हुआ y3 हो गया, ये y2 हो गया। ओके, ये पावर 1 है तो ये y1 हो जाएगा, 0 है तो y0 आ गया। अब इन सभी की वैल्यूज उठा के पुट कर दूँ मैं, टेबल में मुझे पता है y0, y1, y2, y3, y4 सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। y2 की वैल्यू a थी तो मैंने a लिख दिया है यहाँ पर, कैलकुलेट किया तो ये भी कितना आ गया, 27। इस तरीके से कर सकते हैं इसको, बहुत ईजी है ये। ओके, तो इनको क्वेश्चन को जब आप 2-1 बार करेंगे इसको और करके आप चेक करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप फिर पूछ सकते हैं। ओके।